आज हो गई 8 फरवरी की तारीख। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 878वां एपिसोड और दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर पेश करूंगा। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए क्योंकि आईपीएल की तमाम न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरी सबसे पहले हर रोज लाते हैं। लाइक और शेयर तो बनता है, करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब का बटन भी नीचे दिख रहा होगा, फटाफट दबाइए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है गुजरात टाइटंस को लेकर। दरअसल गुजरात टाइटंस की टीम ने, कल हमने आपको बताया था कि अपने कैंप की शुरुआत कर दी है और इसी को लेकर अब रिपोर्ट यह है कि विक्रम सोलंकी, जो कि गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच के रूप में जुड़े हुए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि विजय शंकर, राहुल तेवतिया, शिवम मावी, मोहित शर्मा, एस सुदर्शन और प्रदीप सांगवान इस कैंप का हिस्सा थे। 7 तारीख को, मतलब कल ये कैंप खत्म हो गया और लगभग 1.5 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद इस कैंप की फिर से शुरुआत हो जाएगी। तो गुजरात ने 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक अपना कैंप, पहला कैंप आईपीएल के लिए कंप्लीट कर लिया है। बड़ी अपडेट थी, बताना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो वुमेन्स आईपीएल को लेकर कल एक और बड़ी खुशखबरी आ गई। नीलामी के लिए प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी हो गई और कुल 409 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। मतलब कुल 409 महिला प्लेयर्स बिकने के लिए नीलामी में आएंगी, जिनकी बेस प्राइस 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक रहेगी। अगर हम बेस प्राइस की बात करें तो दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी प्लेयर्स हैं, हर बड़ी इंटरनेशनल टीम की कप्तान और भारत के हवाले से हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना, इन सब की बेस प्राइस 50 लाख रुपए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो डिज्नी ने कंफर्म किया है कि टीवी पर इस साल का आईपीएल जो स्टार स्पोर्ट्स पर आएगा वो 4K में नहीं आएगा। डिज्नी हॉटस्टार और डिज्नी स्टार ग्रुप ने मेनली कंफर्म किया कि नो 4K विल ब्रेक ऑल HD व्यूअरशिप रिकॉर्ड। तो टीवी पर, स्टार स्पोर्ट्स पर HD में ही आईपीएल आएगा, 4K में नहीं आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जियो वाले मोबाइल पर 4K में आईपीएल दिखाएंगे। हालांकि HD व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, ये वो लोग क्लेम कर रहे हैं। आप कहां पर देखेंगे, 4K में या फिर टीवी पर HD पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो क्रिस गेल ने बड़ी बात कही। आईपीएल से आउट हो चुके, संन्यास ले चुके हैं क्रिस गेल, लेकिन साल 2013 में जो 175 रन क्रिस गेल ने मारे थे वो हम सभी को याद है। और उसी को याद करते हुए क्रिस गेल ने कहा कि वुड हैव रीच्ड 200 इफ नॉट फॉर AB डिविलियर्स। अगर AB डिविलियर्स नहीं होते तो मैं 175 की जगह 200 रन मारता उस दिन। दरअसल पुणे वॉरियर्स इंडिया टीम के खिलाफ क्रिस गेल ने 175 रन मारे थे। दोपहर में मैच हो रहा था और क्रिस गेल के साथ AB डिविलियर्स भी बल्लेबाजी कर रहे थे। डिविलियर्स ने भी लगभग 31 रन मारे थे और गेल भी यही कह रहे हैं कि अगर उस दिन AB डिविलियर्स उनके जोड़ीदार नहीं होते तो वो एक्स्ट्रा 25-30 रन मारकर दोहरा शतक भी आईपीएल में लगा देते। अब वो लगता नहीं लगता ये नहीं पता, लेकिन गेल महानतम खिलाड़ी जरूर है, उस पारी ने भी बताया था और उनके लिए लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो चेतेश्वर पुजारा का आईपीएल दर्द फिर से सामने आया है क्योंकि पुजारा ने आईपीएल को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा, ऑलवेज फेल्ट दैट आई हैड द पोटेंशियल टू प्ले शॉर्टर फॉर्मेट। टेस्ट क्रिकेट के नाम से अपनी छाप जुड़वा चुके चेतेश्वर पुजारा कह रहे हैं कि उन्हें हमेशा से ये लगता रहता था और है कि वो कभी भी शॉर्टर फॉर्मेट खेल सकते हैं। उनका दर्द आईपीएल को लेकर था, उनसे सवाल भी आईपीएल को लेकर ही पूछा गया था। आईपीएल में मौका नहीं मिलने की शिकायत भी लगातार करते रहे हैं पुजारा और टेस्ट क्रिकेट से अपनी छवि तो जोड़ ही चुके हैं। पुजारा को आना चाहिए क्या आईपीएल में अभी भी, इस मौके पर भी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर संजू सैमसन के हवाले से निकल कर आ रही है। संजू सैमसन अब आजमाने वाले हैं फुटबॉल में हाथ, क्योंकि इंडियन सुपर लीग की फ्रेंचाइज केरला ब्लास्टर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं संजू सैमसन। तो जाहिर है क्रिकेटर्स का फुटबॉल प्रेम स्पेशली इंडिया में किसी से छुपा नहीं है और सैमसन भी उससे अछूते नहीं है। स्पेशली केरल में जहां पर फुटबॉल ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, सैमसन का इस्तेमाल करेगी केरला ब्लास्टर अपने आप का प्रचार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो लगभग 6-7 पैमानों के आधार पर आज
बताऊंगा कि क्यों हैदराबाद इस साल का आईपीएल बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है और शायद ये लोग सबसे नीचे रहने वाले हैं। पहली बड़ी चीज, कप्तान, इनके पास इस समय कोई स्टेबल कप्तान नहीं है। दूसरी बड़ी चीज, भारतीय खिलाड़ियों का कोर, हैदराबाद के पास बड़े इंडियन प्लेयर्स के मामले में स्पेशली बैटिंग लाइनअप में इनके पास कुछ नहीं है। तीसरी चीज जो सबसे अहम चीज है वो है विदेशी प्लेयर्स। इस समय आप इनके सारे विदेशी प्लेयर्स को उठाकर देखेंगे, नाम बहुत बड़े बड़े, लेकिन जब आप इनको बाकी 10 टीमों से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत नीचे चले जाते हैं। चौथी बड़ी चीज है भैया गेंदबाजी लाइनअप। अगर आप तेज गेंदबाजी को हटा दे तो स्पिनर्स, जो कि बहुत अहम किरदार हिंदुस्तान की पिचों पर निभाते हैं, 10 टीमों के कंपैरिजन में हैदराबाद बहुत नीचे चली जाती है। पांचवी बड़ी चीज जो कि मुझे लगी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑलराउंडर्स। इन्होंने नीलामी में पैसे इनके पास बड़े थे, इन्होंने ना बेन स्टोक्स को खरीदने की कोशिश की ना सैम करन को। नतीजा ये हुआ कि इस समय ना इनके पास भारतीय ऑलराउंडर अच्छे हैं ना ही विदेशी ऑलराउंडर अच्छे हैं। तो ये जो 5-7 बड़े कारण हैं, ये हैदराबाद को कागज पर इस समय सबसे कमजोर टीम बनाता है। मेरे हिसाब से ये बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मी। आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से इस साल के आईपीएल की सबसे बड़ी फ्लॉप टीम कौन सी होगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरे हिसाब से एसआरएच हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। तो ये खबर दोस्तों एरन फिंच के हवाले से निकल कर आ रही है। एरन फिंच ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उसके बाद कल लगातार ट्विटर पर ये ट्रेंड किया कि आईपीएल में अब उनका क्या होगा। तो आपको बता दूं, रिटायरमेंट उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से सारे फॉर्मेट से ले लिया है। वो दुनिया भर की T20 लीग्स खेलते रहेंगे। ऑलरेडी आईपीएल में उनका कोई करार नहीं है और आईपीएल से वो ऑलरेडी ही अपना नाम ले चुके। इस बार उन्होंने दिया नहीं था। तो जाहिर है एरन फिंच दूर हो गए हैं क्रिकेट से और वो शायद अब कभी भी हमें आईपीएल में या दुनिया की किसी क्रिकेट में नहीं दिखेंगे, क्योंकि नाम ही वो अब देना बंद कर गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो SF20 का आज पहला सेमीफाइनल होगा। दरअसल ये जो मिनी आईपीएल है इसने दुनिया भर में बस बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी थी, लेकिन अभी की परिस्थिति में आईपीएल की टीमों के नाम और लोगों का इस्तेमाल करना सही साबित हुआ नहीं है इनके लिए, क्योंकि व्यूअरशिप में वो रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है। आज सेमीफाइनल है, 9 को भी सेमीफाइनल है और 11 तारीख को फाइनल है। कम से कम ये 3 मैचेस तो मैं अच्छे से देखूंगा, हालांकि टाइमिंग्स इनकी अच्छी नहीं है। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो इंटरनेशनल लीग T20 भी चल रही है। ये भी एक ही तरह से आईपीएल की कॉपी की ही तरह है। डोमिनिक ड्रेक्स, जो कि पूर्व में आईपीएल में कई टीमों का हिस्सा आरसीबी का भी रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से उनकी इंजरी हुई। इतनी भयानक इंजरी थी कि मैदान पर ही एम्बुलेंस को बुलाया गया और मैदान से ही सीधे अस्पताल ले जाया गया। काइश अहमद जो उनके साथी खिलाड़ी थे वो प्रे करते हुए नजर आए मैदान पर और रोते हुए नजर आए। तो भयानक इंजरी थी। कैच लेने के दौरान बताना जरूरी था, क्योंकि जाहिर है कोई भी खिलाड़ी हो, हमें एंटरटेन करने के लिए वो प्लेयर मैदान में उतरता है और अगर इस तरह की घटना उसके साथ होती है तो सचमुच ये दुखद है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इनमें से कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं। तो भैया यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर क्रिकेट और आईपीएल फैन के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है ना वीडियो को, तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट दबाइए और बेल आइकन दबाइए।